70 बार बोल चुका हूँ, जब मैं घर में हूँ तो फोन मत किया करो यार, रोज तो मिलते ही है ना। अच्छा ठीक है, आई मिस यू टू। अमित भैया, इतनी रात को छत पे ऐसी दबी आवाज में किससे बात कर रहे होंगे? ऐसे तो भैया चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, पर अब इतना मुस्कुरा के छुप छुप के समझ में नहीं आ रहा। भावना को हटा दिया यहाँ से बस कुछ। अरे इतनी रात में आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों, रात को बालकनी पर आकर हवा खाने में पाबंदी है क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ। अरे हटो यार, कुछ भी कभी भी। पूछो नहीं पर डांटने लग जाते हैं, हद हो गई यार सच में। बेचारी भाभी, वो तो जान छिड़कती है भैया पर, लेकिन वो हमेशा इतनी बुरी तरह से क्यों भाभी से बात करते हैं? अरे भावना जी, आप यहाँ? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आप नहीं दिखे नहीं इसलिए फिर यहीं खड़ी हो गई। मैं वो बाहर गया था। सब ठीक है ना? आइए ना, अंदर आइए ना। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट का ही काम है। आपको ये देना था। ये तो गिफ्ट है, पर किस लिए? आपने हर मोड़ पे मेरी इतनी मदद जो करी है, कंपटीशन वाली रात मेरे साथ बैठ के कपड़े बनाए, फिर कंपटीशन वाले दिन कहीं से ढूंढकर कपड़े लेकर आए, जिस वजह से मैं कंपटीशन जीती, और इतना बड़ा जो मुझे ऑर्डर मिला है वो आप ही की वजह से तो मिला है। इन सब चीजों के लिए इतना छोटा सा गिफ्ट तो बनता है ना। थैंक यू तो बोल सकता हूँ ना। नहीं, वो कहते ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एक ही तरीका है पता करने का। कैंची अंदर है, प्लीज आइए ना। आइए 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 ना भावना जी, आइए ना प्लीज। ये मिल गई कैंची। वो क्या है ना, मैं हाथों से इसलिए फाड़ना नहीं चाहता था क्योंकि आपने इतनी प्यारी पैकिंग की है। ये तो बहुत प्यारा शर्ट है भावना जी, ये आपकी चॉइस है। जी, आपको पसंद आई? अरे ये तो मेरा फेवरेट कलर है। आप पहनेंगे? मतलब ऐसी जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं है तो हम लोग इसे एक्सचेंज करा सकते हैं। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मत ये रखिए। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा भावना जी, लेकिन मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। समझती हूँ, ब्रांडेड नहीं है, लोकल मार्केट की है। कोई बात नहीं, दे दीजिए। नहीं, वो क्या है ना, अगर मैं ये शर्ट पहनूंगा तो सब लोग मुझ पर जोर जोर से हंसेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये कैसे हो गया? सॉरी, मैं सिल दूं क्या? ऑफ कोर्स, और कोई बात नहीं भावना जी। हाँ, सीने के बाद वापस लेकर आना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है और मैं जरूर पहनने वाला हूँ। आपके लिए एक गिफ्ट और है। अरे बाप रे। आपको केबिन की चाबी मिली थी ना, लेकिन उसके साथ कीचेन नहीं था, तो मैं ये आपके लिए ले आई। वैसे भी बर्थडे वाले दिन आपको कुछ तो दे नहीं पाई थी।
भले ही छोटी है, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत बड़ी है। और ये वही सोच सकता है जिसका दिल बहुत खूबसूरत हो। सच में दिल से थैंक यू भावना जी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मैं आपको सिल के देती हूँ। बेटा तूने अभी तक उसे कहा नहीं जाने को? माँ वो दरअसल मौका ही नहीं मिला। मैं अभी बता देता हूँ। जितने जल्दी हो सके उसे कह देना, क्योंकि तेरे लिए भी आसान होगा और उसके लिए भी। तेरे पापा जी ने अगर उसे कह दिया ना, सोचो कितना बुरा लगेगा। मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं माँ, मैं बात कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। उफ, ये दोनों घर की दुश्मनी भी ना देश के बॉर्डर के मामले सुलझ सकते हैं, लेकिन ये शास्त्री और श्रीवास्तव के बीच का मसला बहुत मुश्किल है। बेचारी भावना जी, कहां जाएंगे वो? दुश्मनी तो तभी खत्म होगी जब इनकी जीत होगी। दोनों में सही कौन है मैं तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं इन्हें हारना पसंद नहीं है, और इन्हें हारते हुए मैं भी देख नहीं पाऊंगी। तो उस भानु ने भी मेरे राघव पर हमला किया है, अब तो बिल्कुल ही नहीं। यार गौरी। जी भैया। एक बात बता। हाँ। पूरे शहर में एक भी डिसेंट जगह नहीं है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? अरे ऐसा नहीं है भैया, मैंने कुछ ब्रोकर से बात की थी। दरअसल आजकल लोग किसी भी अकेली लड़की को ना, या कोई भी लेडी को फ्लैट देने में झिझक रहे हैं। ऊपर से किसी भी अच्छी लोकेलिटी में भावना जी के बजट में कोई फ्लैट है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। गौरी, हम लोग ना कोशिश करते रहते हैं, ठीक है? हाँ। क्योंकि पापा जी की तलवार टंगी है। इससे पहले कि वो गिर जाए, मैं चाहता हूं कि भावना जी ना इज्जत के साथ एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। और वो जो इंस्पेक्टर राजेश है ना, मैं उनसे भी बात करूंगा। वो कुछ अच्छे ब्रोकर्स को जानता है। ठीक है, करते हैं। क्या वो बिल्डर, उसने आंचल की किडनैपिंग करवाई थी? इंस्पेक्टर महोदय, हमें फंसाया भी उसी ने था। अरे बहुत ही विकट प्राणी है, बहुत विकट। सब कुछ हमने अपने कर्णों से सुना है और सीधा आपके पास चले। मैंने भानु भाई साहब की बातें सुनी थी, उन्होंने राघव जी पर हमला करवाया। ताऊ जी ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास कोई सबूत है? जब आपने उसकी बातें सुनी, कुछ रिकॉर्ड किया? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम अपने कुटुंब के इकलौते भरण पोषण करने वाले जब प्राण संकट में होते हैं ना, तो प्रमाण कहां सूझता है। और हम अपने निकट यमराज को देख रहे थे। अरे वो जो असुर है, उसने राघव जैसे वकील पर आक्रमण कर दिया, तो हमारी उसके सामने क्या औकात है? अरे आप जाइए, आप उसे पकड़िए, दो चार धरिए, सबूत अपने आप सामने आ जाएगा। शास्त्री जी, वो सड़क का छिचोरा तो है नहीं जिसकी कॉलर पकड़ के लेके आए हम। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जानते हैं आप? हाँ, हम तो जैसे सड़क पर बैठे हुए थे ना, कि आप आए, हमें धरा और सीधा बंदी गृह में डाल दिया। शास्त्री जी आराम से, वरना आपको फिर से अंदर कर देंगे। अरे क्या आराम से, जो चाहे बोलेंगे, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। कोई तो बात है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है। वो लोग मेरे बुलबुल को लेकर। राघव जी, आप? राजेश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। दरअसल मैं आया था तो किसी और काम के लिए, लेकिन अब एक जरूरी काम है।
मुझे लगता है कि भानु भैया सही कह रहे हैं। उस बिल्डर ने मुझे मारने की धमकी दी थी क्योंकि मैं उसके खिलाफ एक केस लड़ रहा था। एंड राजेश जी, आई एम श्योर ये सबके पीछे उसका हाथ है। वो बहुत कमीना है। राघव जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत का इंतजाम किया जा सकता है। हाँ गौरव, हो गई कल के केस की तैयारी? किसकी तैयारी बाबा? अरे कमाल करते हो तुम गौरव, बरसाती के केस की तैयारी तुम कैसे भूल सकते हो? बरसाती का केस तुम कभी नहीं भूल सकते। आधी रात को तुम्हें जगा के कोई पूछे कि बरसाती के केस की तारीख क्या है, तो तुम्हें तारीख मालूम होनी चाहिए उस समय भी, समझे? क्या इस समय पे पहुंच जाओगे कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा? नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा पापा। और याद रखना, अगली तारीख लेकर आना। जी। हे भगवान, मैं तो अपने कामों में बरसाती के केस की तारीख ही भूल गई थी, और अब तक तो कोई लॉयर भी नहीं मिला। हेलो अनुपम जी, हाँ मैं भावना शास्त्री बोल रही हूँ। हमारी घर की बात हुई थी ना। हाँ जी, नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हो गई हूँ। मैं कल डिपॉजिट लेके आपके पास पहुँचती हूँ। बस एक दिन इंतजार कर लीजिए, कल तक वेट कर लीजिए। देखिए मैडम, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर रोक लेता मैडम, लेकिन मैडम बात दरअसल ये है ना, उस मकान को देखने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे राजीव बिहार में सस्ते में घर दिला दिया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैं कल डिपॉजिट लेके आप तक पहुँच जाऊंगी। आज मैं सच में बहुत व्यस्त हो गई हूँ। प्लीज कल पक्का दे दीजिएगा मैडम। जी जरूर, थैंक यू। बड़ी मुश्किल से एक मुर्गी फंसी थी, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। भावना जी तो अभी से ही घर देख रही है, जबकि राघव भैया ने इनसे तो कुछ कहा ही नहीं है। और ये राजीव विहार तो बहुत दूर है। ये भावना जी ने कहां घर देख लिया? मम्मा, कल तो हमारी केस है, अब तक लॉयर भी नहीं मिला। हम केस कैसे जीतेंगे? तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं संभाल लूंगी ना। जो घर का डिपॉजिट है वो मैं बाद में दे दूंगी। अभी लॉयर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल घबराना मत, सब अच्छा होगा। और अगर कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ ना, तो घबराना मत, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान ने ना कोई और प्लान जरूर बनाया होगा। मेरा बच्चा, तू भी घबराना मत। हाँ, अब मैं जाती हूँ, फटाफट मिल के आती लॉयर से। बिल्डर साहब, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तुम इस तरह अंदर आने का मतलब? ओ, स्वर नीचे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का बहुत अवसर तुमको देंगे। इस समय भानु शास्त्री की शक्ति का प्रदर्शन देखो। सिक्योरिटी कहां मर गए सब के सब? अबे किसे बुला रहा है? सबको बेसुध कर दिया, कोई नहीं आने वाला। तेरी तो जाता किधर है? साले, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर की बच्ची को तूने उठा लिया? हम कहा? हमने कुछ नहीं किया। चुप! अरे राघव पर हमला करने के लिए हमें उकसाया और फिर उस पर हमला करके सारा का सारा दोष हम पर मर दिया। अगर हमारी कुंडली में राहु काल लिखा है और कारावास ही जाना है, तेरी हत्या करके कारावास भुगतेंगे। नहीं भाई, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। हम राघव को मरवाना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे। जब मुझे पता चला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन सकता है, पुलिस हम तक पहुंच सकती है, तो मैंने उस लड़की को किडनैप करवा लिया और उसकी माँ को ब्लैकमेल किया कि आप पर इल्जाम लगा दे। साले, नहीं भाई नहीं। ये देखो, हाँ कैसे सुखराज की तरह, हाँ? पटर पटर बोल रहा है। अरे भाई,
मैं पुलिस से आपको बचाऊंगा। हाँ, पक्का। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या है कि आधुनिक तकनीक जो है ना, बहुत ही कमाल की वस्तु है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अरे सुनिए आप लोगों ने, आइए अंदर आइए। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको सेंड करता हूं। अरेस्ट करो उसे, ले चलो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, आपका आभारी हूं। ये तो हमारी ड्यूटी थी। अब चलिए बाकी फॉर्मेलिटीज करते हैं। आइए। राघव जी नमस्कार। आपका शक सही था और आपका प्लान भी काम कर गया है। हमने उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। अच्छा वो कमरा ढूंढने वाली बात प्लीज याद रखना। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। लेकिन क्यों आप मेरा केस नहीं लड़ सकते? देखिए राघव जी मेरे जानने वाले हैं, उनके कहने पे ही मैंने हाँ बोला था, लेकिन अब तो आए नहीं। उसी बीच मुझे एक स्ट्रॉन्ग केस मिल गया। अब मेरे पास टाइम नहीं है। सो सॉरी। और मैं क्या करूं? आपको एक दो रेफरेंस दे देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, क्योंकि कल केस की सुनवाई है और कोई तैयार नहीं होगा। मैं एक सप्ताह बाद की तारीख देता हूँ। उस दिन आप अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर होना। ये आपका आखिरी मौका है। देखिए राघव जी मेरे जानने वाले हैं, उनके कहने पे ही मैंने हाँ बोला था, लेकिन आप तो आए नहीं। इसी बीच मुझे एक स्ट्रॉन्ग केस मिल गया। अब मेरे पास टाइम नहीं है। सो सॉरी। मैं एक सप्ताह बाद की तारीख आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकता आपका केस। उस दिन आप अपने वकील के साथ हाजिर होना। नहीं ये लास्ट मिनट नहीं। सॉरी भावना जी। ये आपका आखिरी मौका है। केस में जीतने के आसार माफ कीजिए। रियली सॉरी। कल बरसाती के केस की सुनवाई है और अभी तक लॉयर ही नहीं मिला मुझे। किससे मदद मांगू? राघव जी? नहीं, उनसे कैसे मदद मांगू? उन्होंने तो पहले मेरी इतनी मदद करी है। कितने एहसान लूंगी मैं उनके। और अगर काका जी को पता चल गया तो वो तो और भी नाराज हो जाएंगे। खुद ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे